सहारा सीआरसी पोर्टल समाधान कम बेवकूफ़ बनाने का पोर्टल बनाया गया है। पैसा देने की मंशा कम, परेशान करने की मंशा ज़्यादा है, क्योंकि परेशान होते होते निवेशक खुद अपना पैसा को भुला देने में ही अपनी भलाई समझेंगे। क्योंकि निवेशक कितनी बार ऑनलाइन करेंगे, वो भी 10,000 रुपया लेने के लिए। पहले ऑनलाइन कीजिए, फिर कमी को पूरा कीजिए, फिर रिसबमिट कीजिए, फिर भी डिफिशियंसी दे देना, यही पोर्टल का काम बचा हुआ है। डिफिशियंसी में अब यह आ रहा है कि पहले मेंबरशिप फॉर्म अपलोड नहीं था, उसका डिफिशियंसी आ रहा था। अब आता है कि आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जमा नहीं है। गजब चुतिया बनाने का धंधा है। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में फ़ोटो नहीं है, वाह गजब हाल है। मैंने दोबारा रिसबमिट कीजिए, उसके बाद फिर आपको डिफिशियंसी दे देगा कि आप अकाउंट ओपनिंग जो फॉर्म भरे थे उसमें फ़ोटो ही नहीं है। तीसरा है कि सिग्नेचर नहीं मिल रहा है। साले यह तो वह बात हो गई कि जब बैंक में आप पैसा लेने के लिए जाते हैं तो आपका सिग्नेचर नहीं मिलता, तो आपको बैंक पैसा देने से इनकार कर देता है, फिर से साइन करने को कहता है। यह मामला अलग है। बैंक के द्वारा पैसा फंसाया जा चुका है। अब निवेशक को अपना पैसा लेने के लिए ऑनलाइन करना पड़ रहा है, खाता चालू रहने के लिए नहीं। यहाँ सब कुछ लेने के बाद, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, घोषणा पत्र भी लेने के बाद भी सिग्नेचर का मिलान किया जा रहा है, जैसे कि हम उस बैंक में पैसा जमा कर दिए हैं, अब हमको अकाउंट भी चालू रखना है और उस बैंक अकाउंट से लेन देन करना है। उस तरह की यह माने मिलान कर रही है सिग्नेचर का। गजब हाल है। अब बात आती है कि रीसबमिट करे या न करे। मेरे हिसाब से अगर आपका समय पूरा हो गया है, 2023 से पहले का बॉन्ड पूरा हो गया है, तो आप कर लीजिए। जन्मतिथि मैच नहीं हो रहा है, गजब चुतिया बनाने का अड्डा है। जन्मतिथि मैच नहीं हो रहा है, इसलिए पैसा नहीं मिलेगा। फंसा पैसा लेना अगर होगा तो सब कुछ सही रहना चाहिए। बाद में अगर आप आधार सुधरवा लिए हो, अगर आपका जन्मतिथि नहीं मिल रहा हो, तो आप पैसा से हाथ धो लीजिए। कहा कि यहाँ पर सिर्फ डिफिशियंसी दिया जा रहा है, उसका समाधान का कोई ऑप्शन नहीं है। 2 महीना, 3 महीना, अब 1 साल होने वाला है, लेकिन उसका समाधान मिल ही नहीं रहा है। खाली डिफिशियंसी दे देना। 100% आदमी करेगा 100, तो उसमें से 30-40 को 10,000 रुपया धरा देना। 60-70% आदमी को पैसा के नाम पर डिफिशियंसी देना। गजब हाल है। अब मामला यह आता है कि आप रीसबमिट करें या न करें। देखिए सबसे पहले बात यह है कि पैसा 10,000 रुपया कम से कम 30-40% आदमी को आ रहा है दोबारा फॉर्म भरने के बाद। इसमें यह है कि किसी आदमी के पास अगर 8-9 बॉन्ड है, उनमें से ऑनलाइन चेक करने पर 3 बॉन्ड ले रहा है और 4 बॉन्ड नहीं ले रहा है। मान लीजिए कि अगर 4 बॉन्ड आपका नहीं ले रहा है, तो उस स्थिति में आप डिफिशियंसी के फेर में नहीं पड़िए, उसको पहले कर लीजिए ऑनलाइन। उसके बाद है सो डिफिशियंसी को अपना ब्रांच में जाके मेंबर से फॉर्म जमा करवा लीजिए। कम से कम वो 3 बॉन्ड का ऑनलाइन करने पर आपका प्रोसेस पूरा हो जाएगा, क्योंकि अभी 10,000 रुपया ही आने वाला है, उससे ज़्यादा आपको देगा नहीं। इसलिए आप उस 3 बॉन्ड का आप कर लीजिए ऑनलाइन, वो पैसा आ जाएगा। फिर ऑप्शन देगा तो आगे ऑनलाइन कर लीजिएगा। नहीं तो ऐसा देखा गया है कि कोई निवेशक है सो पूरे बॉन्ड को एक साथ करने के लिए 2 महीना से रुके हुए हैं, लेकिन अभी तक उनका पेपर ले नहीं रहा है। अब वो लास्ट में आके ऑनलाइन अब कर रहे हैं, जबकि उस समय वो करते तो हो सकता था कि 10,000 रुपया उनका आ गया होता। इसलिए हम यही कहेंगे कि जितना पेपर ले रहा है आपका डिफिशियंसी के चक्कर में, अगर आपका 7-8 बॉन्ड है, उसमें से 1-2 भी ले रहा है, तो उसको करके अपना 10,000 रुपया के लिए क्लेम कर लीजिए। नहीं कुछ आने से अच्छा है कि जो ही कुछ आ जाए।